Hello, and you are most welcome once again in your YouTube channel आर एजुकेशन। आर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चाइना के बारे में कि चाइना में किस तरीके से प्रिंट का डेवलपमेंट हुआ, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जापान के बारे में कि जापान में किस प्रकार से प्रिंटिंग आया और किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। द प्रिंट इन जापान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना अराउंड 768 to 770 AD। देखिए, चूंकि जापान में प्रिंटिंग कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा, है ना। जो चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, जैसे ही ये चाइना से माइग्रेट करके जापान में पहुँचे, चूँकि इनका माइग्रेशन कंटिन्यू होता रहता था रिलीजियस कारण से, तो जब ये जापान पहुँचे तो जो टेक्नोलॉजी चाइना में प्रिंटिंग का था, वही प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी ये कैरी करके जापान ले गए। ठीक है, कहने का मतलब कि जो अभी आपने पिछले वीडियो में देखा, और उसमें क्या था कि चाइना, है ना, में जो प्रिंटिंग होता था तरीके से वुड कटिंग प्रिंटिंग होता था। कहने का मतलब कि लकड़ी पे डिज़ाइन काट देते थे या लकड़ी को खुरच करके उस पर कुछ राइटिंग लिख देते थे और फिर पेपर को चिपका के उसको रब करते थे, जिससे कि सारी प्रिंटिंग उस पर आ जाती थी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जापान में नहीं थी। तो जब ये बुद्धिस्ट मिशनरीज वहाँ पहुँचे तो ये प्रिंटिंग का जो वुड कट प्रिंटिंग था उसकी टेक्नोलॉजी लेकर के ये जापान में पहुंचा दिए। ठीक है, चाहे वो पिक्चर की प्रिंटिंग हो या राइटिंग की प्रिंटिंग हो। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो वुड कट की टेक्नोलॉजी थी, ये बुद्धिस्ट मिशनरीज चाइना से कहाँ पहुंचाए? जापान में। किसके बीच में? तो अराउंड 768 to 770 AD, है ना। 768 to 770 AD के आसपास जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, ये चाइना से जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कैरी करके ले गए। ठीक, इट वॉज अ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब ये कैसी टेक्नोलॉजी थी? तो हैंड प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग का मतलब कि उस समय कोई मशीन वगैरह डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय कोई मशीन डेवलप नहीं हुआ था। जो भी प्रिंटिंग होते थे वो कैसे होते थे? तो हैंड टेक्नोलॉजी, मतलब प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी उसमें किसका प्रयोग होता था? टोटली हाथ का। जैसे मान लीजिए कि हम हाथ से कोई पिक्चर बना दें, ठीक है, या लकड़ी पे कोई डिज़ाइन बना है तो उससे पे पेपर चिपका के, इंक लगा करके पेपर चिपका करके उसको रगड़ कर उसकी कॉपी कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जो टेक्नोलॉजी बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा चाइना से जापान पहुंचाई गई, वो टेक्नोलॉजी कैसी थी? हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी। बात क्लियर हुआ? आगे देखिए। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868। सबसे पुरानी जो बुक जापान में प्रिंट हुई वो बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित बुक था, और वो भी कैसे प्रिंट हुआ? तो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ही प्रिंट हुआ। और कब प्रिंट हुआ? 868 AD में। इस बुक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र ना। द बुक दैट वाज प्रिंटेड इन जापान इन AD 868, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, दैट्स नेम इज डायमंड सूत्र। उसका नाम क्या है? डायमंड सूत्र है। और इट कंटेन 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट, है ना। इसमें टोटल कितने सीट थे? तो 6 सीट थे। ठीक, और इस बुक में बुद्धिज्म के बारे में लिखा गया था। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए। मेनी पिक्चर्स वेयर प्रिंटेड एंड बुक्स वेयर पब्लिश्ड। अब देखो, जैसे ही ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में पहुंची, वैसे ही वहां पे प्रिंटिंग चूंकि आसान हो गया। अब जब आसान हो गया तो बहुत सारे पिक्चर्स, है ना, और बहुत सारे प्रिंटेड बुक्स अब पब्लिश्ड होने लगे, और मार्केट में पूरा का पूरा बुक उमड़ करके सामने आया, जिससे कि बुक की प्राइस क्या होने लगी? डाउन होने लगी। बुक का प्राइस कम हो गया। अब जब बुक की प्राइस कम होगी तो लोग जो बुक पढ़ने के शौकीन हैं
वो आसानी से मार्केट से बुक को खरीद सकेंगे और आसानी से पढ़ सकेंगे। तो ठीक ऐसा ही कुछ जापान में हुआ कि जापान में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना पहुंची तो इतने ज़्यादा बुक प्रिंट होने लगे कि बुक का प्राइस डाउन हो गया। अब जब बुक का प्राइस डाउन हो गया तो लोग आसानी से बुक को सस्ते में खरीद करके पढ़ सकते थे। क्लियर? आगे देखिए। इन द 18th century, an urban circle was flourishing around एडो। देखो होता क्या है कि 18th सेंचुरी के आसपास जापान का एक शहर था जो कि अर्बन सेंटर के रूप में फ्लरिश हो रहा था, अर्बन सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा था, जिसका नाम क्या था? ईडो। लेकिन बाद में उसे टोक्यो के नाम से जाना गया, है ना। ये एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गया किसका? कलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रिंटेड मटेरियल्स ऑफ वेरियस टाइप, है ना। विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए और इन सारे आर्टिकल्स और पिक्चर्स की मार्केट में क्या होने लगी? भरमार होने लगी, आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल होने लगा। ठीक है। अब ये जो पिक्चर्स मिंट होते थे तो वो कहाँ मिंट होते थे? तो नोटों पे पिक्चर्स मिंट होते थे, आपके प्ले कार्ड पे पिक्चर्स मिंट होने लगे, आपके कपड़ों पे, है ना, पिक्चर्स मिंट होने लगे। तो इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, चूँकि पिक्चर को भी प्रिंट किया जाने लगा और राइटिंग को भी लिखना आसान हो गया। इसलिए दैनिक जीवन से संबंधित, है ना, विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में लोग आर्टिकल्स लिखने लगे जो कि विमेन पर आधारित था, उनके लाइफ पे आधारित था, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आधारित। तो बहुत सारे बुक्स प्रिंट होने लगे। ठीक है। तो इस तरीके से जापान में प्रिंटिंग का आगमन हुआ। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और जिससे कि मोटिवेशन लगातार मिलता रहे हमें वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।